हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और जो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। प्राय हर कंपटीशन में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और आज हम 25 इसके एग्जाम्पल करेंगे पूरी डिटेल के साथ, पूरे रूल्स के साथ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि आपने मॉडल्स के सभी रूल्स जानने हैं तो मेरी जो पिछली वीडियो हैं मॉडल्स की, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज को। फर्स्ट है, आई विश दैट यू डैश पास इन द फर्स्ट डिवीज़न। देखिए, कहीं भी कोई इच्छा होती है, कहीं भी प्रे होती है, जहाँ भी कोई इच्छा है, प्रे है या किसी को ब्लेस किया गया है तो हमेशा आप मे या माइट का प्रयोग करते हो। लेकिन यहाँ पे विश हमारा प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए हमारा यहाँ पे मे आएगा। यदि हमारा यहाँ पे विश्ड प्रेड होता तो यहाँ पे हम माइट यूज़ करते। सेकंड इज दैट डैश आई विन द लॉटरी। देखिए, इसमें भी इच्छा है कि काश मैं लॉटरी जीत जाता, भगवान करे मैं लॉटरी जीत जाऊं। तो यहाँ पे आपका फिर विश के लिए आप मे यूज़ करोगे। थर्ड इज दैट यू वर्क हार्ड, यू डैश वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। यदि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए। पहला जो हमारा ऑप्शन नीड नॉट, नीडंट का अर्थ है नहीं ज़रूरत है। में कोई परमिशन के लिए आप यूज़ करते। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप इसका यूज़ करते हो। लेकिन हमारा बच क्या गया, ओट टू का मीनिंग होता है चाहिए, शुड, और हम यहाँ पे मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे है नहीं तो इसलिए हमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे ought to आएगा। फोर्थ इज दैट वन डैश रिस्पेक्ट द ओल्ड पर्सन्स, ओल्ड पीपल, ओल्ड पर्सन्स। प्रत्येक को क्या करना है कि हमारे जितने बुजुर्ग आदमी हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ भी कहीं मॉरल ड्यूटीज़ हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन हैं, तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा शुड आएगा। फिफ्थ है आपका डैश आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। जब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ करते हो मे का, फॉर्मल के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए और इनफॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल के लिए आप मे का यूज़ करोगे और इनफॉर्मल के लिए आप कैन का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे उसने क्या लिया है, परमिशन ली है। कौन सी? फॉर्मल परमिशन ली है। उसमें विनम्रता दिखाई है, उसमें थोड़ा सा शिष्टाचार दिखाया है। तो यहाँ पे आप में यूज़ करना। नेक्स्ट है डैश आई वर ए बर्ड। काश में एक पक्षी होता। जहाँ भी इस तरह का चिन्ह है और आपका वाक्य वुड दैट से स्टार्ट होता है तो उसके लिए आप मे आई वर ए बर्ड नहीं, वुड दैट आई वर ए बर्ड, यहाँ पे आपका वुड आएगा। नेक्स्ट, ये असंभावित कंडीशन होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती हैं।
8 में यू डैश नॉट स्विम इन द रिवर, द करंट इज़ वेरी फास्ट। देखिए आपको नहीं तैरना चाहिए क्योंकि इस नदी का जो करंट है, बहाव है वो बहुत ही तेज़ है, इसलिए आपको इस नदी में स्विम नहीं करना चाहिए। मीन्स एक चेतावनी दी गई है। यदि आप फिर भी इस तेज़ बहाव में तैराकी करोगे, तैरोगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ का को भी खतरा है, आप डूब भी सकते हो। जहाँ पे कोई रिस्क की बात आती है तो आप वहाँ पे मस्ट यूज़ करना। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है, जोरदार मनाही के लिए आप मस्ट यूज़ करोगे। नेक्स्ट है यू डैश टेक माई बाइसिकल इफ़ यू नीड। यदि आपको ज़रूरत है तो आप मेरी बाइसिकल यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे परमिशन दी है, यदि आपको ज़रूरत है तो आप मेरी बाइसिकल यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी इधर आपका प्रेजेंट आएगा, ये आपका पास्ट है, ये आपका पास्ट, यहाँ प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट आएगा। अब वी विल और कैन में से क्या आएगा, अब परमिशन के लिए आप यूज करोगे कैन का, तो यहाँ पे आप कैन यूज करना परमिशन के लिए। आपका 10 है द सेज विश्ड। अब देखिए मैंने बताया था विश्ड और प्रेड, जहाँ भी कहीं है वहाँ पे आपका माइट आएगा, तो यहाँ पे आप माइट भरना। अगर यहाँ पे विश और प्रे होता तो आप फिर आपको मे यूज करना था। 11th इज दैट यू डैश हरी देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। यू आपको क्या करना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि देर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी समय बचा हुआ है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता न होने के लिए आपको नीड नोट का प्रयोग करना है। यहाँ पे हमारा नीड नोट आएगा, नीड नोट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 12 आई डैश नॉट कम यस्टरडे सिंस आई वॉज बिजी। मैं कल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिजी था। मैं कल नहीं आ सका, क्यों, क्योंकि मैं बिजी था। अब देखो यहाँ पे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर भी हमारा कौन सा आएगा, पास्ट आएगा। सेल आपका प्रेजेंट है, मे आपका प्रेजेंट है, ओ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बच गया कुड, नहीं आ सका, यहाँ पे आपका कुड आएगा। 13 है आपका राम डैश सॉल्व दिस सम ईजली। उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं कैन का, क्योंकि उसकी क्या है, एबिलिटी है, तो एबिलिटी को डिस्क्राइब करता कैन, तो यहाँ पे कैन आएगा कि जो राम है वो सॉल्व कर सकता है इस सम को इजीली। 14 है आपका यू डैश हरी देर इज नो प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए एज इट इज़ है, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत, आपको जल्दबाजी तेज चलना चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए क्योंकि देर इज़ नो प्लेंटी ऑफ टाइम, अब काफ़ी समय नहीं बचा है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए आप जल्दबाजी से चलिए, जल्दबाजी आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका मस्ट आएगा। 15 है जो आपका डैश यू ओपन द विंडो प्लीज। क्या आप दरवाज़ा खोलोगे, जहाँ भी आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड, वुड और विल किसी का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वुड भी नहीं है, विल भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका कुड आएगा क्योंकि कुड में आपकी सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस होती है। 16 है आपका अब वर्क हार्ड लेस्ट यू। देखो लेस्ट का हमेशा कंपेयर होता है, पेयर होता है शुड, लेस्ट का पेयर होता है शुड, शुड के साथ लेस्ट आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका शुड।
17 है आपका डैश यू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। देखिए क्या उस पूछ रहा है कि क्या आप उस हैवी बॉक्स को उठा सकते हो, क्योंकि उसकी एबिलिटी है और वो सोचता है कि वो उसको उठा सकता है। तो यहाँ पे इसके लिए आपका कैन आएगा, कैन। नेक्स्ट है यू बी गिवन ए प्राइज। देखो आपको वादा किया कि आपको एक प्राइज दिया जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉमिस है, कोई थ्रेटन है, कोई डिटर्मिनेशन है, तो वहाँ आपको सेल यूज करते हो। यू ही सी इट के साथ आपका सेल आता है। फिर 19 है आई डैश लाइक। जहाँ भी लाइक आता है, जहाँ भी आपका लाइक है, माइंड है, हमेशा वुड आता। जहाँ भी लाइक है, माइंड है, आप हमेशा वुड का यूज कीजिए। 20 इट डैश बी डन विद केयर। देखिए इसको बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो चाहिए है, एक निर्देश दिया गया है, एक एडवाइस दी गई है, एक सजेशन दिया गया है, तो उसके लिए आप शुड यूज करना। 21 आई स्विम व्हेन आई वॉज यंग। देखिए मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। अब ये पास्ट की उसकी एबिलिटी है। पास्ट की एबिलिटी के लिए, पास्ट की एबिलिटी के लिए आप यूज करते हो कुड। वैसे भी यहाँ पे क्या है, वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मे फर्स्ट है, विल फर्स्ट है, कैन फर्स्ट है। तो कैन क्या का पास्ट क्या था, कुड। तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड आएगी, इट मीन्स यहाँ पे कुड आएगा। 22 माई ग्रांड मदर इज़ 85। मेरी जो दादी जी है उसकी उम्र 85 है, 85 साल की है। बट सी स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। लेकिन अभी भी वो पढ़ सकती है बिना चश्मे के, लिख सकती है, पढ़ सकती है बिना चश्मे के। उसकी ये फिर वही है, एबिलिटी है। तो एबिलिटी के लिए आप कैन यूज करते हो। यहाँ पे आपका वोज होता तो आप कुड यूज करना था, क्योंकि यहाँ पे इज है तो यहाँ पे कैन आएगा। नेक्स्ट है आई कम विद यू। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन है, परमिशन लेने के लिए, देने के लिए आप कैन या मे का यूज करते हो। मे आपका फॉर्मल परमिशन के लिए होता है और कैन आपका इनफॉर्मल परमिशन के लिए होता। तो यहाँ पे आप कैन यूज करना। 24 डैश हेल्प यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। देखो जहाँ भी प्लीज लग जाता है तो आप कुड या वुड का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे वुड तो है नहीं, तो इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा होती। जहाँ भी प्लीज़ होती है वहाँ पे आपकी पोलाइटनेस होती है, और उस पोलाइटनेस के लिए आप कुड का प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका कुड आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 यू डैश नॉट लूज एनी मोर वेट। यू आर ऑलरेडी स्लिम। आप पहले से ही दुबले पतले हो, इसलिए आपको अपना और वेट लूज करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। या आपको भाई नहीं, आपका वेट और लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही आप ऑलरेडी दुबले पतले हो। तो यहाँ पे मस्ट आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो प्रोहिबिशन होती है, प्रोहिबिशन के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन जोरदार मनाही के लिए आप मस्ट का यूज करते हो। नेक्स्ट है इट इज स्नोइंग। बर्फ़ गिर रही है आउटसाइड। बाहर क्या हो रही, बाहर बर्फ़ गिर रही है। सो आई डैश स्टे एट होम। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अंदर ही रहना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुड तो आएगा नहीं। तो बार बार वो हो रही है, बर्फ़ गिर रही, इसलिए मुझे यहीं ठहरना चाहिए। एक उसका नैतिक वो है, नैतिक दायित्व के लिए आप हमेशा शुड का प्रयोग करते हो। मोरल ड्यूटी के लिए तो यहाँ पे आपका शुड आएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के जो कंसेप्ट है मॉडल्स, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।